17 अगस्त जयपुर। हम जयपुर के परिचय सम्मेलन में हैं और इस सम्मेलन में मंच माला अतिथि से मुक्त किस प्रकार शानदार परिचय सम्मेलन होता है, इसका अवलोकन करें। आरती के पश्चात जो कैंडिडेट हैं उन्हें ही अग्रज बना करके और ठाकुर जी के पूजन के लिए आमंत्रित किया गया। हमने एक कोशिश करी है बच्चों में समाज के प्रति संस्कार का, पूजा का, ठाकुर जी के प्रति समर्पण का और उनके आशीर्वाद का भाव उन्हें मिले। और आप देख रहे हैं किस प्रकार भक्ति भाव से गणेश जी का भी पूजन किया जा रहा है और ठाकुर जी का पूजन कर कैंडिडेट आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और आप जानेंगे कि यह परिचय सम्मेलन की प्रक्रिया उन्हें मोटिवेट करती है, उन्हें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है और वे अंत में जा कर के चयन भी कर सकते हैं और मित्र बन कर के भी समाज में एक दूसरे का लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर अपूर्व खंडेलवाल, MD एनेस्थीसिया, अब पूजन की प्रक्रिया में और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। डॉक्टर गुंजन खंडेलवाल अब पूजन कर इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। गणेश जी की आरती जिससे अच्छी तरह गाई जाए, कोई भी आ जाए। सर्वानिक कोई बात नहीं, अपने समाज का मंच है, कोई भी महिला में डॉक्टर राशि खंडेलवाल अब पूजन कर रहे हैं। चंद्रिका बहन को बुलाओ। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार चंद्रिका भाव से सभी कैंडिडेट जो डॉक्टर्स और CA हैं वे भगवान का पूजन अर्चन कर अपने लिए योग्य जीवन साथी की कामना कर रहे हैं। ये गंतव्य खंडेलवाल, मैं गुड़गांव में काम करता हूँ। मैं डॉक्टर इंग्लिश क्लास कर रहे हैं, CA शादी किया हमने। जी सर, मेरा 5 साल। मैं डॉक्टर अपूर्व खंडेलवाल, MD एनेस्थीसिया प्रैक्टिस कर रहा हूँ जय। जयपुर से कैप्टन में मैं गौरव सेशन में आउट ऑफ दिस। अब किसका नाम याद हुआ जरा बता दो। मनु वैभवी की राशि एक दूसरे को बच्चे इंट्रोडक्शन करेंगे अपने हिसाब से, जो कोई जिसको भी चॉइस है वो यदि हो जाए ठाकुर जी डेफिनेटली उनको मदद करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि ये जो भी स्टेज है वो एक डॉक्टर और हायर लेवल है, जो क्रीमी, जिसको कहते हैं कि क्रीमी लेवल। यदि क्रीमी लेवल अपना ईगो थोड़ा सा नीचे रखेगा तो डेफिनेटली उसका काम। सबसे बड़ी बात आज के डेट में क्रीमी लेयर में और थोड़ा सा हायर अर्निंग के बाद एक ईगो का दिमाग चीज आ जाती है। वो ईगो को अपना थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा। यदि ईगो नहीं रख, कोई ये कहेगा कि तो मेरी तो 50 लाख की सैलरी है और सामने वाले तो अभी नौकरी कर रहा है, उसको 10,000 ही मिल रहे हैं, ऐसा नहीं। वो कौन किसके निसब से बाद में भी कमाएगा कोई भरोसा नहीं। इसके बजाय आप ये तय करो कि आपका जीवन साथी आने वाला, उसकी चॉइस क्या है, उसकी क्या है, उसका अर्निंग कैपेसिटी मत दे, तो ही आपका आगे की जिंदगी चलेगी। और अभी मैंने देखा है, अभी हम पिछले 5-7 साल से हम कर रहे हैं, सब 35 साल में भी 50 लाख कमाने वाला लड़के भी मिल रहे हैं, क्योंकि उसका ईगो है कि मुझे 50 लाख मिल रहा है, मेरे जैसी 40 लाख कमाने वाली लड़के मिले तो करेगा क्या पैसे? जिंदगी तो तेरी 35 हो गई। मैं मेडिकल, माफ करना, मेरी मेडिकल भाषा में एक बात कहूँ, ये जो लेट मैरिज है ना, ये लेट मैरिज नहीं, ये पूरी जिंदगी की बर्बादी। एक पीढ़ी खत्म हो जाती है सर। सब बताता हूँ मैं, अब तो काफी डॉक्टर्स हैं यहाँ, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसमें क्या होता है, जो पहले 45 साल में मेनोपेज चालू होता है और वही आज सब नीचे आते आते 35-38 साल में मेनोपेज चालू हो जाता है। आप समझ होंगे कि मेनोपेज क्या होता है। आपकी एज पूरी हो गई, आपको तो दूसरे वन में जाने की तैयारी है और आप उस टाइम 38 साल की एज में मैरिज के लिए आप तैयार हो, ये कौन सा तरीका हो? इसलिए ये समय बहुत अच्छा है, आने वाले बच्चे बहुत सही उम्र में हैं, मतलब थोड़ा सा नेगोशिएशन करके आप डेफिनेटली अपना जो भी गोल है वो पूरा करें, मैं यही कहना चाहूंगा। और बाकी का कुछ नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी माता जी 8 पढ़ी थी, हमारे पिताजी वकील थे, अब वो कहते हैं वो भी वकील थे तो शादी नहीं होती। अब उनके शादी हो गई, 5 बच्चे हो गए, 5 के सब 2 बच्चे हो गए, सबकी फैमिली। तो ये इसलिए सबको 175 बच्चे। अब वो उन्होंने अपना वहाँ ग्रुप बना लिया है और आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। हम बस परिचय सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। ये भाई साहब जहाँ जाते हैं वहाँ खुशबू फैलाते हैं, अब वो बाकी काफी चर्चा हुई अपना एक ग्रुप जो है आज के दिन में, एक फैमिली है। इस फैमिली में आपको लगा होगा कि सबको क्यों खड़ा कर दिया, पेरेंट्स को क्यों बुला लिया, लेकिन बहुत जरूरी है। जब तक पेरेंट्स एक दूसरे के मैच नहीं होंगे तब तक दूसरी कोई बातें भी आगे नहीं बढ़े। रवीन जी हैं, आप ये अनिल जी हैं, हमारे मतलब अभी परिचय सम्मेलन की पूरी जिम्मेदारी ये अलवर की संभाल रहे हैं और अलवर में भी यही रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, विदाउट कैंडिडेट नो एंट्री। तो अभी आप राजेश जी बताएंगे कहाँ का और कैसे आपने प्लानिंग करी है अलवर की? अलवर में हमारा ये दूसरा परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। अगली जो संडे आ रहा है अपना 24 तक महावर धर्मशाला वहां पर हो रहा है और अलवर में करीब हमारी 15 जनों की टीम है और उस पूरी टीम ने पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक घर जहां जहां भी हमारे खंडेलवाल बंधु हैं वहां गए, उनको बताया, समझाया कि जो आज हमारा इतना अच्छा समाज है उसके जो बच्चे हैं वो कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारे समाज में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सीए भी हैं, अच्छे व्यापारी भी हैं, सब तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे दूसरी तरफ जा रहे हैं। उसके लिए भाई साहब का जो पिछली बार विचार आया बहुत अच्छा लगा, तो हमने इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से 1 महीने से हम लोग पूरा मतलब समय देकर और उसमें हमने जो भी हमारी जो पिछली कमियां थी उसको दूर किया है और इस बार हमने कोशिश करेंगे कम से कम भी नहीं तो 10 बच्चों का हम उसमें विवाह करवा, मतलब एक तरह से संबंध तय करवा कर ही हम लोग अपनी वो मानेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। दूसरा आपको बताएं कि देखो भाई साहब ने सही कहा कि हम लोग अभी तक बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा कुछ बच्चे भी हमारे क्या है कि दूसरी साइड जा रहे हैं, तो आज हमारा खंडेलवाल समाज है जो बहुत ही आने वाले समय में शायद लगता है कि लुप्त ही हो जाएगा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, मेरे भी यहाँ जयपुर में ससुराल है, मेरे भी
ब्रदर इन लॉ 2 डॉक्टर हैं। मैंने उन डॉक्टरों दोनों की शादी अपने ही समाज में करवाई है। एक डॉक्टर नहीं है और एक डॉक्टर नहीं है, वो है, लेकिन समाज में ही करवाई। तो मैं तो आपसे भी यही कहूंगा, मेरे दोनों बच्चे भी मेरे समाज में गए हैं और एक बेटी मेरी यहाँ विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के पास में और है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप पेरेंट्स भी थोड़ा बच्चों की तरफ ध्यान दें कि जो बच्चे हमारे दूसरी तरफ जा रहे हैं वो ना जाए। दूसरा, अलवर में जो हमारे करीब इस समय करीब 38 बच्चियां हमारे पास आई हैं और करीब 70 हमारे पास बच्चों का बायोडेटा आया है। तो हम लोग नेक्स्ट संडे को जो हमारा अलवर में है, तो हम चाहते हैं कि जो चारों तरफ अभी 4 जगह जो सम्मेलन हो रहा है उसमें हम चाहते हैं कि हमारा भी बढ़िया से बढ़िया जाए और हमारा रिजल्ट आए। उसके लिए पूरी हमारी टीम लग रही है। हमने बाकायदा, जैसे अभी यहाँ देख रहा हूँ बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमने वहाँ महिला कार्यकर्ता भी रखी है, क्योंकि क्या है, लड़की और लड़के के पेरेंट्स आपस में बात नहीं कर पा रहे। उसके लिए कोई बीच में महिला कार्यकर्ता हो, उसके थ्रू वो बात करें, उसको अपनी बात मन की बताएं कि साहब देखो ये बच्चा हमको ठीक लग रहा है, आप बात कराएं, या ये बच्ची अच्छी लग रही है, उनके थ्रू ही करें। तो ये हमारा वहाँ बहुत अच्छा वो चल रहा है। और मैं एक बार बाबूलाल जी से भी क्या चाहूंगा कि आप भी अपने दोस्तों को। हमने अलवर में एक और नई परंपरा चालू की है, वो ये है कि जिस परिवार में लड़की भी है और लड़के भी है, जिन्होंने लड़के का तो रजिस्ट्रेशन कराया और लड़की का नहीं कराया, उनको हमने निरस्त कर दिया लड़के का रजिस्ट्रेशन। कि जब तुम, हम लड़की कहाँ से लाएंगे भाई? समाज में जब लड़के तो तुम रजिस्ट्रेशन कराते हो, लड़कियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, हम लड़की कहाँ से लाएंगे? हमने उन पर लड़कों वालों को मना कर दिया कि यदि आप लड़की का रजिस्ट्रेशन बैठे हैं, हम आज सब संकल्प लेते हैं। जोर से बोलो, सबकी आवाज आने। सब आज संकल्प लेते हैं। हम मिलकर समाज के उत्थान विकास के लिए कार्य करेंगे। हम मंचमाला अतिथि आदि भेदभाव वाली पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाओं से अलग हटकर, राग द्वेष से अलग हटकर, समाज में इगोस्टिक व्यवस्था से अलग हटकर, प्रेम से एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे को सहयोग देकर, कार्य करने के लिए सदैव संकल्पित रहेंगे। बोलो ठाकुर जी की। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, कैरिंग, फैमिली ओरिएंटेड। हमने से कोई सब हैं ऐसे ही हैं, सब सारे ही हैं ऐसे, कोई मना करे। और इसमें अच्छा ही होगा तो अपने कम से कम इस थॉट से जाएं कि आज हम आपस में इतने सारे 100 लोग एक जगह खड़े हुए सब एक मित्र बन जाएंगे आपस में। आपके बच्चे की बात कर रहे I'm out of this discussion. Mohit from Jaipur, working Capgemini. आप नहीं छोटा भाई। आई एम अ वेटनरी डॉक्टर और मैं करंटली जयपुर में पोस्टेड हूँ। आई एम डॉक्टर राशि खंडेलवाल, मैं डेंटिस्ट हूँ एंड मैं कोटा में ही जॉब कर रही हूँ अभी विद अ प्राइवेट हॉस्पिटल। आई एम अ जूनियर डेंटिस्ट देयर एंड सीए गंतव्य खंडेलवाल। मैं अभी गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ ICICI डेंटिस्ट। आई एम सीए तृप्ति गुप्ता, मैं अपने फादर के साथ प्रैक्टिस MI रोड पर जयपुर में। अभी प्ले कर लेते हैं छोटा सा। करते हैं वो इलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन नहीं करते। मेरा एक ही निवेदन है अभी सब बच्चों से और बड़ों से, इलेक्शन मत करो, सिलेक्शन करो। तो अब आपने देखा कि इस पूरी प्रक्रिया में बगैर मंच माला अतिथि के सभी बच्चों और पेरेंट्स ने इस आयोजन का पूर्ण लाभ लिया। जय महाकाल।